नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज उपाय सीरीज़ में आपके लिए एक और उपाय आज हाजिर है। दोस्तों, बहुत लोग ये कहते थे कि उपाय ज़्यादा से ज़्यादा बताए जाएं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कंसल्टेशन या नहीं ले पाते सामान, तो उन्हीं लोगों के लिए उपाय सीरीज़ शुरू की गई हैं। तो ये उपाय कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राहत आपको ज़रूर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण जो है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा इन उपायों से, पर ये है कि कुछ हद तक राहत ज़रूर मिलेगी। बाकी हर इंसान का प्रारब्ध है, हर इंसान के कर्म हैं, जो भी कहीं न कहीं आड़े आते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, बिना देरी करते हुए कर्ज़ के ऊपर। बहुत लोग हैं अपने जीवन में कर्ज़ा ले लेते हैं और उस कर्ज़े को चुका नहीं पाते। किसी भी उपाय को करने से पहले, ख़ासकर अगर हम कर्ज़े की बात करें, तो पहले अपने अंदर एक नियत पैदा करो कि तुम कर्ज़ चुकाओगे। क्योंकि नियति भी आपका साथ जब देगी जब आपके अंदर ये नियत हो। अगर भावना ही गलत हो कि पैसा ले लेना है, वापस नहीं करना, उधार ले लेना है, वापस नहीं करना, कर्ज़ा ले लेना है, वापस नहीं करना। अब चाहे वो आपने कर्ज़ा बैंक से लिया हो, चाहे लोकली किसी से लिया हो, किसी दोस्त से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, पड़ोसी से लिया हो, पर अगर वापस करने की मन में मंशा नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर की भावना गलत है, आपकी नीयत ख़राब है। अब नीयत ख़राब है तो उसका तो कोई भी इलाज नहीं है। उसमें तो फिर ये है कि ईश्वर भी आपका साथ नहीं देता, जो घर है, वो भी आपका हमेशा एक अस्त-व्यस्त ही रहेगा, टेंशन में आप लोग रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि जो कर्ज़दार है वो उसका तकाज़ा ज़रूर करेगा। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो। तो इसीलिए हमेशा मन में ये नियत रखें कि हमने कर्ज़ा वापस करना है, और दूसरी चीज़, उतना ही कर्ज़ा लें जितना आप चुका सको, जितनी आपकी बित हो। अपने ऊट-पटांग खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज़ा ना लें, अय्याशी के लिए कर्ज़ा ना लें, उल्टे-सीधे शौक पूरे करने के लिए कर्ज़ा ना लें कि देखा दोस्त के पास महँगा फ़ोन है, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता महँगा, तो चलो कर्ज़ा ले लो। जितने कैपेसिटी का आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, उतनी कैपेसिटी का खरीद लो। कर्ज़ा लेके उससे ओवर द टॉप बजट आउट करके आप ले ओ फ़ोन, फिर उसके बाद आप चुका ना सको, तो ये आपकी खुद की बेइज़्ज़ती वाली बात है, ये इज़्ज़त वाली बात नहीं है। किसी और के पैसे पे आनंद लेना और उस पैसे को वापस न करना एक बहुत बड़ा बोझ है, जो आप अपने सर पे लेके रखते हो, और अगर आप इस बोझ को बिना चुकाए मर जाते हो, तो अगले जन्म में ये बोझ और भी दुगना हो जाता है, जो भरना पड़ता है। तो अपनी आत्मा पे जितना कम बोझ लेके चलोगे, उतना ही बेटर रहेगा। तो चाहे औलाद को कुछ दिलवाना है, उनके उल्टे-सीधे शौक पूरे करने हैं, उसमें आप लगाम लगाओ, उनको ये तालीम दो कि अगर आपके इतने अच्छे शौक हैं, बढ़िया गाड़ी के, बढ़िया बाइक के, बढ़िया फ़ोन के, या इधर-उधर की चीज़ों के, तो उसको वो लिमिट में लाएँ या अपनी मेहनत से उसको अर्जित करें। तो कर्ज़ा हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब ही लेना चाहिए जब बहुत ही ज़रूरत हो। कोई आपको बीमारी है, इमरजेंसी है, कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई शादी-ब्याह का मामला है, कोई और कोई चीज़ है, तब आप कर्ज़ा लो तो वो सार्थक लगता है। तो वो ठीक लगता है, जस्टिफाइड लगता है। पर मात्र अय्याशियाँ पूरी करने के लिए, मात्र उल्टे-सीधे शौक और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, क्योंकि इंसान ऐसा पुतला है जिसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। चाहे उसके पास सब कुछ हो तो भी नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में बैठा है तो भी दूसरी गाड़ी और बढ़िया देखी तो काश मेरे पास ये भी होती। कपड़े अच्छे पहने हुए दूसरे के और अच्छे देखे तो मेरे पास ये भी होते। तो हर चीज़ में ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं, चाहे मकान है, चाहे गहने हैं, चाहे सामान है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए उनको लगाम पे लाइए और हमेशा अपनी बित के हिसाब से ही कर्ज़ा लीजिए। बहुत ही ज़रूरत है तो ही कर्ज़ा लीजिए। तभी आपकी इज़्ज़त होगी, तभी आप उस की जो वैल्यू है पैसे की वो समझेंगे। ऊट-पटांग शौक के लिए जो लोग कर्ज़ा लेते हैं, वो कर्ज़ा कभी चुका भी नहीं पाते। शराब में, अय्याशी में, दुनिया भर के शौक पूरे करने के लिए कर्ज़ा लेते रहते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, और जब देने की बात आती है तो दे नहीं पाते। तब परिवार की भी बेइज़्ज़ती होती है, घरवालों की भी होती है, और उस पर्टिकुलर इंसान की तो होती ही होती है। तो अपने अंदर पहली बात ये मंशा लाएँ, अपने रूम में एक चार्ट लगा लें, या एक कैलेंडर पे या किसी भी दीवार पे एक वो तख्ती लगा लें और उसपे लिख लें कि मुझे इतना पैसा इस बंदे का देना है। ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि लोग पैसा लेके भूल जाते हैं वापस करना है कि नहीं। तो जब आपके मन में ये रहेगी, आप पूरा नहीं दे सकते, उसको थोड़ा-थोड़ा करके ईएमआई के तौर पे पार्ट्स में चुकाते रहिए, चाहे उसकी नोटबुक बना लीजिए, इतना-इतना इस डेट को दिया है, और उसके साइन करा लीजिए, ताकि आपके ऊपर से बोझ उतरता चला जाए।
तभी आप इज़्ज़त की रोटी खा सकते हो, अदरवाइज़ इज़्ज़त की रोटी कर्ज़ा लेने वालों को कभी भी नसीब नहीं होती। अब फिर भी आपको एक उपाय बताता हूँ जो आप कीजिएगा, पर साथ में नियत भी रखिएगा कि आपको कर्ज़ा चुकाना है। उपाय है हनुमान जी की उपासना का। आपको बजरंगबली की उपासना करनी शुरू करनी होगी, क्योंकि यही संकट मोचक हैं, यही संकटों से दूर करते हैं, यही परेशानियों को दूर करते हैं। आपको रोज़ बजरंग बाण का भी पाठ करना होगा, हनुमान अष्टक का भी पाठ करना होगा। ये 2 पाठ आपको करने होंगे और रेगुलरली हनुमान जी के दरबार में, चाहे आपके घर के आस-पास कोई मंदिर है, ट्यूसडे को उनको सिंदूर चढ़ाना होगा। करना क्या है, आपको घी में आप सिंदूर घोल लेंगे, मार्केट से आपको सिंदूर मिल जाएगा ऑरेंज कलर का, और उसको घी में या चमेली के तेल में, ऑप्शन आपके पास दोनों हैं, या तो घी या चमेली का तेल, उसमें मिला के उस सिंदूर को हनुमान जी की सिंदूरी जो प्रतिमा होती है, जो ऑरेंज कलर की होती है, उस पे आप सिंदूर लगाएँगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे कर्ज़ मुक्ति मिले। साथ में आप 1 पैकेट लाल मसूर की दाल, ध्यान रहे 1 पैकेट लाल मसूर की दाल, ट्यूसडे वाले दिन ही जब आप उनको सिंदूर लगाएँगे, तो वो दाल वहाँ के पंडित जी को आप भेंट कर देंगे। और भगवान के चरणों में पहले करके उसके बाद हनुमान जी के चरणों में रख के थोड़ी देर, उसके बाद और यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी मुझ पे कर्ज़ा है वो जल्द से जल्द उतर जाए, जो भी मैंने पैसे ले रखा है मैं जल्द से जल्द उसको चुका पाऊँ। हे हनुमान बाबा, मेरे पे दया करो, मैं इज़्ज़त की रोटी खा सकूँ और लोगों का लिया हुआ कर्ज़ चुका सकूँ। और हमेशा इस बात की नियत रखें कि आपको कर्ज़ा चुकाना है। तभी आपके अंदर वो बल आएगा, वो आत्मविश्वास आएगा, हनुमान बाबा आपको शक्ति देंगे कि आप लोगों के कर्ज़ को उतार सको। क्योंकि अगर मन में भावना नहीं जगाओगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भावना जगाओगे तो ही आपको फ़र्क पड़ेगा। तभी आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट करोगे, तभी आप अपने घरवालों को समझा पाओगे कि वो बेफ़िज़ूल खर्ची ना करें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं पे खर्चा करें। और जितनी जल्दी कर्ज़ आप उतारोगे, उतनी जल्दी इस बात को भी ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम भी जब आप कर्ज़ लेते हो, तो सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से ही लें, बेकार की चीज़ों के लिए ना लें। मैक्सिमम केसेज़ जहाँ मैंने देखे हैं जो आते हैं कर्ज़े वाले, उन्होंने अय्याशी के लिए, बच्चों के शौक पूरे करने के लिए, उल्टे-सीधे खर्चों के लिए कर्ज़ लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिकल कोई इमरजेंसी बीमारी इनके लिए लेते हैं, और इसी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि जो वो है कर्ज़ा देने वाला है वो देखता है कि आप वैसे तो खूब मौज में रह रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, पूरे शौक कर रहे हो, पर जब पैसे देने की बात आ रही है, कर्ज़ा चुकाने की बात आ रही है, तब आप टाल-मटोल कर रहे हो। तो वो चीज़ अपने आप में बहुत गलत है, उस चीज़ को ना करें और हनुमान बाबा के दरबार हर ट्यूसडे जाते रहें, सिंदूर उनको चढ़ाते रहें, सिंदूर घी में मिला के या चमेली के तेल में मिला के, और एक लाल मसूर का पैकेट उनके चरणों में रख के प्रार्थना करके वो पैकेट वहाँ के पंडित जी को दे के आते रहें। ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी कर्ज़ मुक्ति ना हो जाए। अपने आप में बहुत अचूक उपाय है और आपको काफ़ी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि नहीं बात बन रही है, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मँगाइए, घर में जलाते रहिए, और चाहे कोई-सी भी आप धुनी मँगाते हैं, रेगुलर वाली या सुपर गोल्ड या सुपर प्लैटिनम, और जलाते वक़्त यही प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे ऊपर कर्ज़ है वो उतर जाए, मेरे जीते जी मैं कर्ज़ मुक्त हो जाऊँ, और जिसका भी जो भी मैंने देना है मैं दे सकूँ। मुझे इतना सक्षम बनाएँ। तो धुनी अपने आप, धुनी से जुड़ी हुई शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी, वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए क्रिएट करेंगी, जिससे आपके काम बनेंगे, जिससे आपको पैरेलल इनकम आएगी, जिससे आप कर्ज़ा चुका पाओगे। अगेन, अग ये हनुमान बाबा वाला जो उपाय है आप जो करेंगे, इसमें आपको मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का त्याग करना पड़ेगा, तभी ये उपाय आपको मदद करेगा कर्ज़ मुक्ति में। अगर आप मीट, मांस का सेवन करते रहे, अंडे का, मछली का सेवन करते रहे, शराब पीते रहे, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर घर के और परिजन भी मीट, मांस का सेवन करते रहे, तो भी ये उपाय उतना असरदार साबित नहीं होगा। इसलिए सभी घर के जनों को मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली को त्यागना होगा, तभी ये उपाय वर्क करेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी उपाय सीरीज़ में। तो इसी तरीके से आपके लिए नए-नए स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल और रेमेडीज़ लाता रहूँगा। तो सुनते रहिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं या प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें, यानी कि मोबाइल नंबर 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।